नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे इस्मत चुगताई जी की कहानी चौथी का जोड़ा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कहानी चौथी का जोड़ा। साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिरियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। माँओं ने बच्चों को छातियों से लगा लिए थे। कभी कभी कोई दुबला पतला सा चिड़चिड़ा बच्चा अनाज की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता था, नाए नाए मेरे लाल। दुबली पतली माँ अपने घुटनों पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल को सूप में पटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के चिंतित चेहरे को तक रही थीं। छोटे अर्ज की ढोल के पाट जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफ़ेद गजी का निशान लगाने की किसी को हिम्मत न पड़ती थी। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने दहेज संवारे थे, कितने छठी छोछक तैयार किए थे और कितने ही कफन काटे थे। जहाँ कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी काट पूरी न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा पड़ती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गरेबान के लिए कतरन मेरी बुकची से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफ़ेद गजी का टुकड़ा बहुत छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। जब ही तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के दृढ़तापूर्ण चेहरे पर चिंता का कोई निशान न था। चार गिरा गजी के टुकड़े को वे नज़रों से काट रही थीं। लाल टूल का प्रतिबिंब उनके नीले जर्द चेहरे पर लालिमा की तरह फूट रहा था। वे उदास उदास गहरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो, और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठा ली। मोहल्ले वालियों के जमघटे से एक लंबी संतोष की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक गए। चील जैसी निगाहों वाली कंवारियों ने झटपट सुई के नाकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने उंगस्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पलंग पर हमीदा पैर लटकाए ठोड़ी पर हथेली रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बुकची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कौड़ी के पास बर्तन मांजती हुई कुबरा कन अखियों से इन लाल कपड़ों को देखती तो सुर्ख छिपकली से उसकी जर्दी मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने कंधों पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी कटोरियों का प्रतिबिंब नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाँके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं कब उसके शबनमी दुपट्टे बने टके तैयार हुए और लकड़ी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मंद पड़ गईं। तई तेल के लच्छे उदास पड़ गए, मगर कुबरा की बारात न आई। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो इसे चाले का जोड़ा कहकर सेत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई आशाओं की शुरुआत हो जाती। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की तो गोट उतर आएगी, पर बच्चियों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ, लो और सुनो, तो क्या निगोड़ी मारी टूल की चूलें पड़ेंगी? और फिर सबके चेहरे चिंतित हो जाते। कुबरा की माँ खामोश अभ्यस्त कारीगर की तरह
आंखों ही आंखों के फीते से चौड़ाई लंबाई नापती और बीबियां आपस में छोटे कपड़े के बारे में खुसुर पुसुर करके कह कहा लगाती। ऐसे में कोई मनचली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और 4 हाथ आगे वाली समधन को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगलें शुरू हो जाती। ऐसे अवसरों पर कंवारी बालियों को सहदरी से दूर सिर ढांककर खपरेल में बैठने का हुक्म सुना दिया जाता और जब कोई नया कहकहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भर कर रह जाती। अल्लाह, यह कह उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सिर झुकाए बैठी रहती। इतने में काट तराश अत्यंत नाजुक पड़ाव पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ ही बीबियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो कोई दूल्हा की रखैल निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो यह तो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी अभ्यस्तता और सुघड़ापा धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माँ ने दहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। जरा सी कतर भी बचती तो तीते दानी या शीशी का गिलाफ सीकर धनक गोखरू से संवार कर रख देती। लड़की क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीका का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले, जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो खड़ा होना मुश्किल था। सवेरे ही सवेरे उठकर नीम की दातून तोड़ लाते और हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की दातून का कोई फांस हलक में चला जाता और वे खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे बिल्कुल पसंद ना था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने से बुरी तरह उलझती, जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर बी अम्मा उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा, ऐसी भी क्या हंसी। उच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर वे देर तक बैठे हाँफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा है तुमसे। बड़े सफ़ा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज़ 3 पाव दूध पियो और आधा छटाक मक्खन। एक खाक पड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी और ऊपर से चिकनाई बलगम ना पैदा कर देगी। किसी हकीम को दिखाओ। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर उच्छू लगता। आग लगे इस मुए हुक्के को, इसी ने तो यह खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ करुणा भरी नज़रों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था वह जवान थी? वह तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन ही से अपनी जवानी की आगमन की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। न जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, न उसके गालों पर जुल्फें परेशान हुई, न उसके सीने पर तूफान उठे, न कभी उसने सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वह झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेंग कर आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुँह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप की तरह फन उठा रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वह उसी तरह रोज दोपहर को
सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शबे बारात के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपये में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना होता। मझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया, जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई हो और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की अफशा भी नहीं की। घबराहट से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुँह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुँह देखो जो इस घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में खुसुर फुसुर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वह इस काना फूसी की जुबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त बी अम्मा ने कानों की 4 माशा की लौंगें उतार कर मुँह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 मासा सिल्मा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टबिल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगा कर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चिट्टा सा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उधड़ गई और जब शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलती गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह मैं 100 रकबत नफल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने सुबह की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा चुकी थी। जब वे सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से बाहर निकली और जूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धो दूं बी आपा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वह शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही, अम्मा मुस्कुराती रहीं और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टांगती रहीं। जिस रास्ते कान की लौंगे गई थीं उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियाँ भी जो मझले मामू ने रडापा उतारने पर दी थीं। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते और भुना पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी के साथ उतार कर वे होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा ख़राब है बेटी, वे हमीदा को मुँह फुलाते देखकर कहा करती। हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती। निहार मुँह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध औटाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उनका वश नहीं था कि वह अपनी चर्बी निकालकर इन पराठों में भर दें, और क्यों न भरें, आखिर को वह एक दिन उनका अपना हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उनकी हथेली पर ही तो रखेगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर एक दिन जब फल फूलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो यह ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल से ही मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगती और वे राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। वे उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बसांती बनियान और नाक से लिथड़े हुए रुमाल साफ करती। उनके तेल में चपचपाते हुए तकियों के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम काढ़ती। पर मुआमला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुँहबोली बहन बुद्धिपूर्ण ढंग से खुसुर फुसुर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा। हाँ यह तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आँखों से। ए नौज, खुदा न करे मेरी लौंडियाँ आँखें लड़ाएं, उसका आंचल भी नहीं देखा किसी ने, बी अम्मा गर्व से कहती। ए तो पर्दा तोड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पके हुए मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ती। ए बहन, तुम तो सचमुच बहुत भोली हो। मैं कब कहूँ हूँ यह छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वे मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ न चढ़ी, बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। अरे चल रही दीवानी।
तो मैं क्या करूं खाला? राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती? भाई हमें तो शर्म आती है। ऐसे वह तुझे फाड़ तो खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़कर कहती। नहीं तो मगर, मैं लाजवाब हो गई और फिर मिसकोट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए। आज बी आपा भी कई बार मुस्करा पड़ी। चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहाँ से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें हैं। अरे जा निगोड़ी मारी, अरे देख तो सही वह कैसा मुंह बनाता है। है सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आपा भी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रार्थना थी। लौटी हुई बारातों का गुब्बार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मांद सी उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी न न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहा लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो। मगर जानो किसी ने मेरा गला दबोच लिया हो। बी अम्मा ने जलकर मुझे वापस बुला लिया और मुँह ही मुँह में मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वह तो बड़े मज़े से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नहीं। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने ठोका दिया। बताइए ना। आपने लाकर दिए और हमने खाए, मज़ेदार ही होंगे। अरे वाह रे वाह जंगली, बी अम्मा से रहा ना गया। तुम्हें पता भी ना चला किस मज़े से खली के कबाब खा गए। खली के? अरे तो रोज़ काहे के होते हैं। मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी आपा की झुकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकीं। दूसरे रोज़ बी आपा ने रोज़ाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। यह बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खा के इसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठसाएं, मेरी बी आपा को जो सांधा नसीब नहीं, इसे दूध मलाई निगलवाएं। मैं भिन्ना कर चली गई। बी अम्मा की मुँह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज़्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी का जोड़ा सिया करती और राहत की गलीज आंखें मेरे दिल में तीर की तरह चुभा करती। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी को कभी नमक के बहाने से और साथ साथ जुमलाबाजी। मैं खिसियाकर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। बी मुझसे तुम्हारा यह बैल ना था जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ी हुई राख, नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफ़ेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नास जाए इस कमबख्त नजला का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पान का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्म और लज्जा से घुटी आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे कि किसने पकाया है खाना? वाह जी वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदुरा हल्दी धनिया की बिसांत से सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। यह हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं,
ये बेकस गुलाम सुबह से शाम तक ही जुटे रहते हैं। इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या उन्हें कभी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इत्तर ना बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदुरे थे, पर आवाज़ रसीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते तो, मगर राहत के कान न थे न नाक, बस दोजख जैसा पेट था। और कह रहे थे अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम न किया करें और जोसांदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वह। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बन गया है, उन्हें दे आना। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम न लीजियो। नहीं भी आपा, उन्हें न दो यह स्वेटर। तुम्हारी मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी भौं शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या यह स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूँ। कमीने, मिट्टी के तादे, यह स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबों जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। यह उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पालना झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें थाम लो गधे कहीं के, और यह दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। यह सितार की गत ना बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा ना दिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर नाच करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नसीब नहीं हुआ, मगर यह हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडा में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गिलाजतें धोते हैं, ताकि तुम उजले चिट्टे बगुला भगत का ढोंग रचाए रहो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल दिए हैं। उनमें कभी चूड़ियाँ नहीं खनकती, उन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा, मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं, मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने ख़राब कर दिया है। वे मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। यह स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान और बाल नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती हुई मेरे पास आ बैठी। वे बोले? उनसे रहा न गया तो धड़कते दिल से पूछा, बी आपा, यह राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वे मुस्कराईं। मुझे अच्छे नहीं लगते। देखिए, मेरी सारी चूड़ियाँ चूर हो गईं। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरारती हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज़ में शर्मा कर कहा। बी आपा, सुनो बी आपा, राहत अच्छे आदमी नहीं है, मैंने सुलग कर कहा। आज मैं बी अम्मा से सब कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जाए नमाज बिछाते हुए कहा। देखो मेरी चूड़ियाँ बी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा खुशी से चहक कर बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। है तो दम काहे को निकल गया। बड़ी मोम की बनी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमकाकर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजो, वह कसर निकालियो कि याद करें मियाँ जी। यह कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुँह बोली बहन से फिर कानाफूसी हुई और मामलात को आशा भरे रास्ते पर चलते देखकर बड़े हर्ष से मुस्कराया गया। है तू तो बड़ी ठस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर लिया करते थे। और वह मुझे अपनी बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह उन्होंने सिर्फ छेड़छाड़ के अचूक नुस्खे से उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई जिनकी नाव पार लगाने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारों को लड़कियां बालियां छेड़ती, शर्माने लगते और शर्माते शर्माते
कपकपाहट के दौरे पड़ने लगते और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियाँ छेड़खानी करनी शुरू कर देती। कभी गलोरियों में मिर्चें भरकर भेज दी, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। ए लो, वे तो रोज आने लगे, आंधी आए पानी आए, क्या मजाल कि वे ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे, तो कहा किसी से भी करा दो और खुदा झूठ ना बुलाए। तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेचा चला जाता है। छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आँख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया है बाप ने और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी लगवाई सो अलग। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी, उसे लड़का मिलते क्या देर लगती है। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा। यह बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो झुक जाएगा। मगर राहत तो बैगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना पिस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वे खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंद रही थी। उनका वश चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कंवारेपन की लानत समेत उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी हैं? नहीं, वह भूख के एहसास से पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द की कल्पना उनके जहन में एक उमंग बनकर नहीं उभरी, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरी है। वह एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को धकेलना ही होगा। मगर इशारों इंगतों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना उनके घर ही से पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ला टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाँके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी। बस आँखों की सुइयाँ रह गई हैं, वे भी निकल जाएंगी। आज फिर उनकी झुर्रियों में मशालें थरथरा रही थीं। बी आपा की सहेलियाँ उन्हें छेड़ रही थीं और वे खून की बची कुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गर्म गर्म सांस मेरे कानों में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, यह पवित्र मलीदा अब उस राहत के तंदूर में झोंका जाएगा। वह तंदूर जो 6 महीने से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया। यह दम किया हुआ मलीदा मुराद पूरी करेगा। मेरे कानों में खुशी के नकारे बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हा के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है, जो घोड़े की गर्दन के बालों को चूम रहा है। चौथी का लाल जोड़ा पहने, फूलों से लदी, शर्म से निढाल, आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरीदार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ है। बी आपा की लज्जा से बोझल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। धन्यवाद का एक आंसू ढलकर अफसा के जरों में कमकमे की तरह उलझ जाता है। यह सब तेरी ही मेहनत का फल है, बी आपा की खामोशी कह रही है। हमीदा का गला भर आया। जाओ ना मेरी बहना, बी आपा ने उसे जगा दिया और वह चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती हुई डेवरी की तरफ बढ़ी। यह मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे वह सांप की बांबी में घुस आई हो। और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वह एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से पवित्र मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ाया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की गुफा में डूबता चला गया।
नीचे बदबू और अंधेरे की अथाह गुफा की गहराइयों में और एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया। नियाज के मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और बुझ गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। इसके बाद इस घर में कभी ना अंडे तले गए, पराठे न सिके और न स्वेटर बुने गए। तपेदिक की बीमारी ने, जो एक समय से बी आपा की ताक में भागी आ रही थी, एक ही झपट्टे में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने अपना नामुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसी सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। सहनशीलता के बोझ से उनका चेहरा कांप रहा था। बाईं भौं फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थी, जैसे उनमें लाखों अजगर फुंकार रहे हों। लट्ठे को निकालकर उन्होंने चौपरता किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक संतोष और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा सेंता न जाएगा। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगीं। हमीदा भूतकाल को झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टाबिल पर सफ़ेद गजी का निशान। उसकी सुर्खी में ना जाने कितनी दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूबकर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भरकर के डोरा तोड़ दिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नर्म गालों पर रेंगने लगे। उनके चेहरों की झुर्रियों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वे मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें संतोष हो गया हो कि आज उनकी कुबरा का लाल जोड़ा तैयार हो गया और कोई दम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। तो ये थी कहानी।